नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारी खास बुलेटिन हमारो राजस्थान में स्वागत करते हैं आपका। फतेहपुर से खबर देखने हैं, जहां आपको बता दें सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में जयपुर बीकानेर हाईवे के पास बीहड़ इलाके में 2 दिन पहले लावारिस हालत में एक कार मिली थी। कार खंडेला इलाके के लाखनी गांव निवासी सुनील कुमार की बताई जा रही है, जो 2 जुलाई से लापता है। साथ ही आपको बता दें कार का एक साइड का शीशा टूटा हुआ था और कार के बाहर लैपटॉप का बैग, जरूरी कागजात बिखरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति के पांव के दोनों जूते इधर उधर पड़े हुए थे, साथ ही चालक का मोबाइल भी कार में था। उस वक्त पुलिस ने गाड़ी को थाने में लाकर खड़ा कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच सुनील के परिजनों ने शुक्रवार शाम कोतवाली पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों के मुताबिक सुनील कुमार 2 जुलाई को ये कहकर घर से निकले थे कि वो फतेहपुर नगर परिषद के किसी लोन फाइल के सिलसिले में जा रहे हैं। उसी रात करीबन 8 बजे आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच किस दिशा में जाती है और सुनील कुमार का सुराग कब तक लग पाता है। क्या ये सिर्फ एक गुमशुदगी है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी हुई है। सीकर के फतेहपुर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। वेगू से खबर देख रहे हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के वेगू ब्लॉक के विकास राजीविका कलेक्टर द्वारा जल एवं स्वच्छता अभियान के तहत एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें ये बैठक जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर रमेश चंद्र धाकड़ के निर्देशन में संपन्न हुई। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल ही सही उपयोग के साथ साथ स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया है। विस्तार से जानकारी भी दी गई है। साथ ही आपको बता दें आरपी शिवलाल बैरागी ने बताया है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के प्रति सजगता महिलाओं की गरिमा, आत्मविश्वास और सामाजिक भूमिका को भी मजबूत करती है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, आपको बता दें नगीना नगरी नागौर की पावन धरती पर आज 31 साल बाद पुण्यश्री संत विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज का ऐतिहासिक आगमन हुआ है। श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया है उनका। साथ ही आपको बता दें महाराज के आगमन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। साथ ही स्वागत स्थल पर पशु प्रदर्शनी मैदान पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। महाराज जी की अगवानी हाथी, बैन बाजे, घूमर नृत्य और भक्ति संगीत के स्वर लहरियों के बीच में हुई। धार्मिक शोभा यात्रा में महाराज को ढोल नगाड़ों के साथ पशु प्रदर्शनी स्थल से कलेक्टर चौराहा होते हुए जैन आराधना भवन तक ले जाया गया है। साथ ही 5 जुलाई से 29 जुलाई तक चलने वाले चतुर्मास कार्यक्रम के तहत नगर में भक्ति रस की गंगा बहाई जाएगी। बता दें इस दौरान धर्म प्रवचन, साधना, भजन संध्या और सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला चलेगी। नागौर से मोहित राकावत की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां राज्य सरकार के सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय बसवा में आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। वहीं बता दें कॉलेज परिसर में फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने जानकारी दी है कि इस वर्ष हर छात्र से 2 और हर संकाय सदस्य से 5 पौधे लगवाने का लक्ष्य है, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिल सके। पौधारोपण में प्रोफेसर JR वर्मा, डॉक्टर कमलेश व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा, डॉक्टर ब्रजकिशोर शर्मा, डॉक्टर सुरेश चंद्र बेहरा, डॉक्टर विनोद कुमार, श्री पवन महावर और धर्म सिंह सहित दर्जनों शिक्षक और छात्र शामिल हुए। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। सिकराय से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां को बता दें सिकराय उपखंड के अगावली गांव में युवक का शव पेड़ से संदिग्ध हालत में लटका मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण सिकंदरा थाने पहुंचे और घेराव कर धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है और गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी अशोक चौधरी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। वहीं फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति का माहौल है। साथ ही पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए गए है। सिकराय से अनूप पटौदिया की रिपोर्ट। मांगों को लेकर आप यहाँ थाने पर पहुँचे हैं। मेरे चाचा का लड़का है दिनेश मीणा, वो हमको 2 तारीख को सुबह 6 बजे पेड़ का लटका मिला था।
अच्छा। और वो उससे एक दिन पहले 11 बजे 1 तारीख को 11 बजे यहाँ से गायब हुआ था 2 लड़कों के साथ। 2 लड़कों के साथ गायब हुआ था, तो वो 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक वो उसको लेके घूमते रहे, चारों तरफ फील्ड में घूमते रहे। अब 6 बजे छोड़ा, 6 बजे छोड़ने के बाद दोबारा मतलब कि 10-20 मिनट बाद दोबारा बुला लिया उन लोगों ने। नहीं, अभी जो आप यहाँ थाने पे पहुँचे हो, आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने है। पे अब उसको हमारी मांगी थी जिस दिन मतलब कि एसडीएम साहब आए थे और सीओ साहब आए थे, जहाँ से सिकंदर थाना पुलिस गई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, सिर पे माथे पे हाथ रख के आश्वासन दिया था कि आपकी कार्रवाई सुबह शाम तक हो जाएगी, तो आप मेडिकल कराओ और लास्ट को मतलब लाश निकाल। हम लास्ट में उनकी बातों में आ गए और मान के अब 4 दिन हो गया, 4 दिन में भी कोई निस्तारण नहीं हो रहा। तो आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को लेकर आप सिकंदर थाने पहुँचे हैं। ये जो हत्या हुई है, ये हत्या की हुई है, इसमें हमको न्याय चाहिए। इस बच्चे के जो मरा हुआ है, इसके 3 तो कन्या है और इसकी औरत अभी जापे में पड़ी हुई है और 4 बहन। हम सरकार से, थानेदार साहब से केवल न्याय की गुहार लगाने यहाँ थाने पर आए। हमको न्याय चाहिए। तो अभी आप यहाँ 100-200 की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो, ग्रामीण आपके साथ में है। अभी थाना प्रभारी साहब की बात हुई है, तो उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया है? साहब ने ये कहा है, सीकर जिले के श्रीमाधोपुर आसपास के इलाकों में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ आई मूसलाधार बारिश ने मौसम को एकदम सुहावना बना दिया है। बता दें, पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान आमजन को कुछ हद तक राहत मिली है। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि मानसून की ये शुरुआती बारिश उनकी फसलों के लिए अच्छी उम्मीद की किरण लेकर आई है। वे बता दें, लेकिन इस बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। शहर के निचले इलाकों और कॉलोनियों में जगह जगह पानी भर गया है। सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे बारिश से लबालब हो गए हैं, जो अब हादसों का कारण बन सकते हैं। वहीं नालों की समय पर सफाई नहीं होने से जलभराव की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में भी तेज बारिश ने खलल पैदा किया। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं केकड़ी से बुलेटिन में, जहां बता दें केकड़ी की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी द्वारा आयोजित इग्नाइट 1.0 सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रतिभा ने समा बांध लिया है। बता दें, गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य और कविताओं की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई है। वहीं रैंप वॉक और ग्रुप डांस ने भी दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। पटेल आदर्श विद्या निकेतन परिसर में आयोजित इग्नाइट कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह के स्वागत भाषण से हुई। वहीं दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत उद्घाटन भी किया गया। इसके बाद छात्रों ने सोलो और ग्रुप सिंगिंग, नृत्य, कविता पाठ और फैशन रैंप वॉक जैसी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया है। वही छात्र छात्राओं का उत्साह और भी उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खूब रिझाया। बता दें, कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संगीता जैन ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में शिक्षक, स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र भी उपस्थित रहे। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर आ रही है निमराना से, जहां आपको बता दें सांसद संपर्क संवाद यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव शनिवार को निमराना के ग्राम पंचायत बावड़ी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने न सिर्फ आमजन की परिवेदनाएं सुनी, बल्कि शहीद शमशेर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शहीद शमशेर सिंह यादव पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा है कि सरकार शहीदों और उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके बाद मन से उन्होंने जन सुनवाई की, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ICDS विभाग द्वारा गोद भराई कार्यक्रम भी आयोजित की गई है। साथ ही आपको बता दें, वहीं शहीद वीरांगनाओं को शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एक महिला ने कहा, पहली बार कोई मंत्री हमारी पंचायत में खुद आया है और बात भी सुनी है, समाधान का वादा भी किया। तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जन संवाद और समाधान का एक मजबूत संदेश लेकर आया। अलवर से हेमंत जैमन की खास रिपोर्ट।
खबर आ रही है जहां आपको बता दें, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को बारां जिले के अंता ब्लॉक की ग्राम पंचायत राजडिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी और सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण किया है। समारोह में ग्रामीण शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। वहीं मंत्री दिलावर ने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता के साथ संस्कार भी जरूरी है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण पर बल दिया है। कार्यक्रम से पहले उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया है और छात्राओं से संवाद किया है। मंत्री ने इस पहल को ग्रामीण शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर बताया है। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किस तरह से हो रहा है? जो हमने काम किया है, जो नवाचार की बात कर रहे हैं आप, इससे पता चल गया होगा कि इस बार परीक्षा परिणाम हमारे निजी विद्यालयों से बेहतर रहे हैं। हमने एक काम तो ये किया कि जो सत्रांक होते हैं, जैसे कि कोई सब्जेक्ट होता है उसका 100 अंकों का पेपर होता है, उसमें 20% सत्रांक होते हैं। तो अधिकांश टीचर 20 में से 20 देते, कोई ज़्यादा होता तो 18 दे देते, और उधर 80 में से 13 आ जाए या 15 आ जाए तो पास हो जाता है, क्योंकि टोटल जुड़ते हुए 33 हो जाते हैं। तो हमने कहा कि सत्रांक में कुछ भी दो, लेकिन 80 में से 40 नंबर से कम आते हैं तो हमारे विद्यार्थी तो पास जाएंगे, लेकिन गुरुजी फेल हो जाएंगे। और इसके कारण से हमारे अध्यापकों ने अपनी बात पढ़ाई में मन लगाया है। उसका एक कारण रहा है, उसका प्रतिफल ये हुआ कि परीक्षा का परिणाम अच्छा रहा है। दूसरा है कि इस विद्यालयों में कई अध्यापक वीरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल सर्विस स्कूल छोड़ जाया करते थे। हमने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। खबर देख रहे हैं अटरू से, जहां आपको बता दें बारां जिले के अटरू मुख्यालय स्थित राजकीय पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय का हाल बरसात में बेहाल होता जा रहा है। बता दें स्कूल परिसर में इतना पानी भर जाता है कि कक्षों की दहलीज तक पानी पहुंच जाता है। ये वही स्कूल है जहां मौजूदा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी पढ़ चुके हैं। स्कूल के प्राचार्य चंद्रमोहन मीणा ने बताया कि जल निकासी के लिए नाला बनाया गया था, मगर सड़क ऊंची होने से पास के चिकित्सालय का पानी भी परिसर में भर जाता है। बता दें इससे बरसात के दिनों में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी घट जाती है। हालात की जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई, पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या शिक्षा मंत्री के स्कूल की ये हालत अब भी किसी को नहीं दिखती। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हाँ सर, ये राजकीय विद्यालय अटरू में क्या हालात चल रही है पानी के, कैसे भरा? सर, ये तो 2-5-10 साल से बरसात के मौसम में तो ये रहता है, लगभग ये 3 महीने तक पानी यहीं ऐसे ही भरा रहेगा। इसका निकासी का कोई प्रॉपर वो नहीं है रास्ता। तो प्रशासन से कहा कई बार शिकायत कर चुके हैं, लिखित में भी दे चुके हैं। पिछली बार तो मैंने शिक्षा मंत्री जी को भी लिखित में दिया था। तो सूबे के शिक्षा मंत्री भी इसी स्कूल में अध्ययनरत रहे हैं। हाँ, तो सर उनको बता दिया था और नगर पालिका वाले उनको भी बता दिया। खबर देख रहे हैं अलवर से, जहां आपको बता दें अलवर शहर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज सुबह 4 बजे रूपस पहुंचकर भक्तों के जयकारों के बीच संपन्न हुई है। जैसे ही रथ ने शहर की सीमाएं पार की, पूरा वातावरण ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। सजी धजी झांकियों ने शहर के कोने कोने को भक्ति और उल्लास से भर दिया। बता दें रथ यात्रा के संपन्न होते ही रूपवास में जगन्नाथ जी ने अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। इसके साथ ही मेले की भव्य शुरुआत हो गई। साथ ही मेले में झूले, खान पान के स्टॉल्स और धार्मिक झांकियां सज चुकी हैं। न सिर्फ अलवर बल्कि पूरे दिल्ली, जयपुर, हरियाणा सहित कई राज्यों में से श्रद्धालु इस मेले का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने मेले स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि मेले को सुव्यवस्थित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए व्यापारी वर्ग को एक विशेष डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे कचरा डालेंगे ताकि
आसपास गंदगी न फैले। साथ ही आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे भी साफ सफाई में सहयोग करें। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही बता दें, मेले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के रज वाहन सहित दमकल वाहन भी तैनात है। समय समय पर पुलिस गश्त कर रही है और भीड़ पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल श्रद्धा, सुरक्षा और सफाई के त्रिवेणी संगम के साथ मेले की शुरुआत जोश और उल्लास के साथ हो चुकी है। अलवर से हेमंत जैमन की खास रिपोर्ट। जय जगन्नाथ। आज प्रातः 4 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ सुभाष चौक पुराने कटरे से ऊपरी महाराज मंदिर में पहुंचा। उसके बाद 6:15 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुए, इसकी आरती हुई और श्रद्धालुओं का आना जाना जोर शोर से चालू हो गया है। अब मेले का शुभारंभ गोपास में हो चुका है और राजस्थान ही नहीं, बाहर के भी लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। देखिए, नगर निगम की ओर से यहाँ जगन्नाथ मेला स्थल रूपदास में भरपूर रूप पर सफाई की व्यवस्था की गई है। आमजन से अपील की गई है कि प्लास्टिक का उपयोग न करें, पॉलीथीन का उपयोग न करें। साथ ही दुकानदारों को भी हमने पाबंद किया है कि वे जहां खान पान की और कचरा अधिक होने की संभावना है, उन दुकानों पर डस्टबिन अवश्य लगाएं। इसके अतिरिक्त नगर निगम ने यहाँ पर 24 घंटे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रखी है। हमने आमजन के लिए मोबाइल टॉयलेट रखवाए हैं। साथ ही बारिश आदि की स्थिति में कोई जल भराव की स्थिति न हो, इसके लिए सीवर जेट मशीन और मड पंप आदि की व्यवस्था भी रखी है। और हमारी कोशिश रहेगी पूरी तरह से इको फ्रेंडली बढ़िया मेला हो, आमजन को कोई तकलीफ न हो, साफ सफाई हो, स्वच्छता रहे। शहर के नागरिकों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि मेला स्थल को स्वच्छ बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दें, क्योंकि ये शहर का एक महत्वपूर्ण मेला है और जो है इस मेले से आमजन और पर्यटन में हमारी अच्छी छवि है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।